कौशल्या अपने पापा कैलाश और अपनी बहन दीक्षा के साथ रहा करता था। राहुल एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब करता था। सुबह का वक्त था। राहुल तैयार होकर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। भैया, कल मैंने आपको कहा था कि ऑफिस जाने से पहले मुझे आप कुछ पैसे दे दीजिएगा। लगता है आप फिर से भूल गए। आई एम सॉरी दीक्षा, मेरे ऊपर काम का प्रेशर इतना है कि मैं ना चाहते हुए भी भूल जाता हूँ। अब ये देखो, मैं ये भी भूल गया कि आज मेरे बहन की कॉलेज की फीस भरनी है। इतना कहकर राहुल ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और दीक्षा को दे दिए। तभी वहाँ पर राहुल की माँ कौशल्या आ गई। बेटा, जिस तरह से तूने इतनी कम उम्र में घर की जिम्मेदारियां संभाली हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। हमें बहुत गर्व होता है जब कॉलोनी के लोग मेरी तारीफ करते हैं। माँ, ये सब मिस्टर राकेश अग्रवाल की वजह से हो रहा है। अगर वो मुझे जॉब न देते तो हम सब अभी भी अपने ये टूटे फूटे मकान में ही रहते थे। उनकी जॉब देने की वजह से ही हालात बदले हैं। तभी तो मैंने ये फ्लैट खरीदा है। लेकिन वो भी इंस्टॉलमेंट पर। हाँ तो क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट भी जमा हो ही जाएगी। इतना कहकर राहुल वहाँ से निकल गया और अपनी बाइक स्टार्ट की। वो सीधे ऑफिस न जाकर अपनी बाइक को एक रेस्टोरेंट की ओर मोड़ ले गया। कुछ वक्त बाद राहुल रेस्टोरेंट में बैठकर किसी का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर एक बहुत ही स्टाइलिश और खूबसूरत लड़की आई। मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओगे। सौम्या, तुम मुझे बुलाओ और मैं ना आऊं? लेकिन सच बताऊं, अभी मुझे तुमसे मिलने में डर लग रहा है। लेकिन क्यों? क्या मेरी शक्ल भूतनी की तरह हो गई है? नहीं, देखो सामने तुम और मैं, हम दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। या यूं कहा जाए कि जमीन आसमान का अंतर है। तुम मिस्टर राकेश अग्रवाल की इकलौती बेटी हो, जो इतने बड़े एम्पायर और कंपनी के मालिक है, और मैं छोटा सा एम्प्लॉय जो उनके ही ऑफिस में काम करता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे वालिद हमारे शादी के लिए तैयार हो। तुम शायद मुझे जानते नहीं हो कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। एक बार मैं फैसला कर लेती हूँ तो अपने फैसले पर अटल रहती हूँ। मैं आज ही डैडी से इस सिलसिले में बात करूंगी। राहुल और सौम्या कुछ वक्त तक बात करते रहे और फिर राहुल ऑफिस चला गया। सौम्या अपने घर चली गई। शाम को राकेश अग्रवाल अपने बंगले पर वापस आए। तभी सौम्या उनके पास पहुंची। पापा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, कहो बेटा, क्या बात है? तभी वहाँ सौम्या की माँ शारदा आ गई। सौम्या, तुम्हें पता है, इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर देव की नंदन के इकलौते बेटे आर्यन के लिए तुम्हारा रिश्ता आया है। हमें तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम तो यही सोच रहे थे कि पता नहीं तुम्हारे लिए हमारे स्टेटस के मुताबिक कोई रिश्ता मिलेगा भी कि नहीं। ये सुनकर सौम्या का मुंह बन गया। उसने अपनी माँ की बात इग्नोर की और अपने पापा की ओर देखा। पापा, मैं राहुल से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। कौन राहुल? हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम होश में तो हो? तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? आखिर राहुल में बुराई क्या है? बुराई है, उसके स्टेटस में बुराई है, उसकी फैमिली में बुराई है। तुम एक अमीर बाप की बेटी हो। जिस बिल्डिंग के एक छोटे से फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहता है, तुम खड़े खड़े उस पूरी बिल्डिंग को खरीद सकती हो। मैं इस शादी की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर ये शादी हो गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मेरे स्टेटस का क्या होगा और सोसाइटी में मेरी क्या इज्जत रहेगी? बाहर में जाए आपका स्टेटस और बाहर में जाए आपकी सोसाइटी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं राहुल से ही शादी करूंगी। इतना कहकर सौम्या गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से चली गई। उसे रोको, तुम जानते हो ना कि वो कितनी जिद्दी है। फिक्र मत करो, मैं किसी भी कीमत पर सौम्या की शादी राहुल से नहीं होने दूंगा। मैं कल ही राहुल को ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकालूंगा और कोशिश करूंगा कि इस पूरे शहर में उसे कहीं भी काम नहीं मिले। नहीं, इससे तो बात और बिगड़ जाएगी। आपकी बेटी उसके प्यार में पागल है। अभी ऐसा कोई कदम मत उठाना। अगले दिन राहुल ऑफिस में पहुंचा तो वहाँ के लोग उसे घूर घूर कर देखने लगे। राहुल को ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अपने कंप्यूटर के सामने जाकर बैठ गया। कुछ वक्त बाद राहुल के मोबाइल की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ राकेश अग्रवाल थे, जिन्होंने उसे अपने केबिन में बुलाया था।
राहुल तुरंत फोन रखकर राकेश अग्रवाल के केबिन में चला गया। राकेश अग्रवाल ने राहुल को ऊपर से नीचे तक देखा। कल सौम्या ने मुझे बताया कि वो तुमसे प्यार करती है। देखो राहुल, तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि तुम मेरे कंपनी में एक मामूली एम्प्लॉय करके काम करते हो। हम दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये रिश्ता किसी भी कीमत पर नहीं होगा। मेरी बेटी बहुत जिद्दी है, मैं जानता हूँ। मैं उसे समझाऊंगा तो वो मानेगी नहीं, लेकिन मुझे तुम समझदार लगते हो। तुम खुद सौम्या के रास्ते से हट जाओ। कुछ दिन के बाद वो तुम्हें भूल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं तो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। राहुल चुपचाप नीचे नजर किए खड़ा रहा और वहां से चला गया। उस दिन राहुल का मन काम में बिल्कुल नहीं लगा। शाम को राहुल ऑफिस से बाहर निकला ही था कि सौम्या वहां आ गई। तुम्हारे चेहरे पर बाल क्यों हो जाए? डैडी ने तो हद पार कर दी। मैंने सोचा था कि उन्हीं की मर्जी से शादी करूंगी, लेकिन अब मुझे उनके खिलाफ कदम उठाना ही पड़ेगा। चलो हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। पागल हो गई हो सौम्या, तुम अपने डैडी को नहीं जानती। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तो फिर तुम मुझसे प्यार करने का नाटक करते थे। तुम कैसे बातें कर रही हो? और कैसी बातें करूं? एक तरफ मुझसे प्यार करते हो और दूसरी तरफ डरते भी हो। कुछ नहीं होगा, एक बार शादी हो जाएगी तो डैडी हम दोनों को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ही लेंगे। मैं तुम्हारा कल कोर्ट की बिल्डिंग में इंतजार करूंगी। याद रखना राहुल, अगर तुम नहीं आए तो मैं उस बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। और तुम जानते हो कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। इतना कहकर सौम्या वहां से चली गई थी। राहुल टेंशन में अपने घर चला आया। राहुल के चेहरे पर टेंशन देखकर उसकी माँ कौशल्या ने उससे पूछा, क्या हुआ राहुल, तुम्हारे चेहरे पर इतनी फिक्र क्यों है? कुछ नहीं माँ। इतना कहकर राहुल अपने कमरे में चला गया। कुछ वक्त बाद उसकी बहन दीक्षा वहां आई। क्या आप आज खाना नहीं खाएंगे भैया? नहीं, मैं बाहर से खाकर आया हूँ। बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। दीक्षा मुस्कुराकर वहां से चली गई। पूरी रात राहुल को नींद नहीं आई। अगले दिन राहुल सीधे ऑफिस नहीं गया, बल्कि कोर्ट की बिल्डिंग पहुंच गया, जहां सौम्या उसका इंतजार कर रही थी। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है, बस तुम्हें साइन करने हैं और फिर हम दोनों की शादी। मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। तुम भी मेरे बिना रह नहीं सकते ना? राहुल चुपचाप सौम्या के साथ अंदर गया और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद सौम्या राहुल को लेकर अपने घर पहुंची। शारदा और राकेश अग्रवाल दोनों उन्हें साथ देखकर बुरी तरह चौंक गए। डैडी, मैंने राहुल से कोर्ट मैरिज कर ली है। तो आखिरकार तुमने अपने मन की कर ही ली और यहाँ चले आए हो। दफा हो जाओ यहाँ पे। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। आज के बाद मैं भूल जाऊंगा कि मेरी कोई बेटी भी थी। मैं तो आखिरी बार आपका आशीर्वाद लेने आई थी। शारदा आगे बढ़ी ही थी कि राकेश अग्रवाल ने उसको रोक लिया। रुक जाओ शारदा, तुम्हारी एक बेटी थी जो कुछ देर पहले ही मर गई। इतना कहकर राकेश अग्रवाल शारदा का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। सौम्या रोती हुई राहुल के साथ बाहर आ गई। कुछ वक्त बाद राहुल सौम्या को लेकर अपने घर पहुंचा। दोनों के गले में माला देखकर पूरा परिवार चौंक गया। राहुल, ये कौन है? राहुल ने सारी बात अपने परिवार को बता दी। राहुल, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस आदमी ने तुम्हें नौकरी दी, तुमने उसके ही बेटी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है। ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कुछ दिनों बाद सब सही हो जाएगा। मैं अपने मॉम डैड को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। कमाल है भैया, कितनी सुंदर भाभी घर पर लेकर आए हो। तो कम से कम घर में खुशी का माहौल होना चाहिए। इतनी टेंशन क्यों? दीक्षा की बात से माहौल हल्का हो गया। कौशल्या पूजा की थाली लेकर आई और सौम्या का स्वागत किया। कुछ ही दिनों में सौम्या घर में सबके साथ घुल मिल गई। एक दिन सौम्या शॉर्ट्स में थी कि तभी राहुल उससे बोला, सौम्या, मैं जानता हूँ कि तुम अमीर फैमिली से हो, लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। अगर तुम इस तरह शॉर्ट्स में घूमोगी तो हमें दिक्कत होगी। तो चिंता क्यों करते हो? तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। सौम्या वहां से चली गई और कुछ वक्त बाद साड़ी पहनकर वापस आ गई। आज के बाद मैं साड़ी ही पहनूंगी। राहुल ऑफिस चला गया। शाम को राहुल ऑफिस से लौटा। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ
ऑफिस के सभी लोगों ने मेरा वेलकम किया और तुम्हारे डैड ने भी कुछ नहीं कहा। बस कुछ देर तक मुझे घूरते रहे और चले गए। मैंने कहा था ना सब ठीक रहेगा। वक्त ऐसे ही बीतता गया। राकेश अग्रवाल गुस्से से अपने घर में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर शारदा आ गई। तुम्हें पता है, हमारी बेटी ने एक मामूली कर्मचारी से शादी कर ली और तुमने एक शब्द तक नहीं बोला। तुम्हें क्या लगा कि मैं अंदर से गुस्सा नहीं हूँ? मैंने मेरे अंदर का गुस्सा इसलिए पी लिया क्योंकि तुम जानती हो कि अपनी बच्ची बचपन से ही कितनी जिद्दी है। तो अब तुम क्या करोगे? हम ये करेंगे कि उसकी उम्मीद राहुल और उसके परिवार वालों ने कभी नहीं की होगी। इतना कहकर राकेश अग्रवाल ने अपनी योजना शारदा के कान में बताई। शारदा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अगले दिन राकेश अग्रवाल ऑफिस पहुंचे और अपनी केबिन की घंटी बजाई। कुछ वक्त बाद राहुल उनके सामने आकर खड़ा हो गया। जी सर, आपने मुझे बुलाया? आज के बाद तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से जा सकते हो। राहुल बगैर कुछ कहे वहाँ से निकल गया और सीधे अपने घर चला गया। राहुल ने सारा मसला सौम्या से बयां किया। मैं जानती थी कि डैडी कभी न कभी ऐसी हरकत जरूर करेंगे। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। राकेश अग्रवाल और शारदा वहाँ खड़े थे। बेटी, तुम तो हमसे मिलने भी नहीं आई। तुमने गलत कदम उठाया, लेकिन अगर हमने तुम्हें डांट दिया तो क्या हमारा उतना भी हक नहीं था? राकेश अग्रवाल ने राहुल को एक लेटर दिया। मैंने तुम्हें ऑफिस से इसलिए निकाला क्योंकि मैंने तुम्हारा प्रमोशन किया है। तुम आज शाम को ही अमेरिका निकल रहे हो। वहाँ मेरा बिजनेस है। अब तुम उसे संभालोगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा दामाद मामूली एम्प्लॉइज के साथ काम करे। ये सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दीजिएगा डैड, मैं आपको गलत समझ रहा था। तभी कैलाश और कौशल्या वहाँ आ गए और अपने समधी समधन का स्वागत करने लगे। दीक्षा किचन में जाकर सबके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। शारदा सौम्या को एक अलग कमरे में ले गई। बेटी, तू खुश तो है? ये अपनी कैसी हालत बना ली है? माँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे तो तू खुश नहीं लग रही। याद है कुछ वक्त पहले मैंने तुझे एक साड़ी गिफ्ट की थी और तूने उसे फेंक दिया था, कहकर कि तुझे साड़ी पहनने में घुटन होती है। आज तू साड़ी पहने बैठी है, वो भी कितनी सुंदर किस्म की। दरअसल माँ, राहुल ने कहा था कि उसकी फैमिली मिडिल क्लास है। अगर मैं शॉर्ट्स पहनूंगी तो कॉलोनी वाले तरह तरह की बातें करेंगे। जहाँ तक मैं तुझे जानती हूँ, तू अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीती है और किसी का दखल पसंद नहीं करती। सैकड़ों बार ऐसा हुआ है कि हमें तेरी कोई आदत पसंद नहीं आई, मगर फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। तो फिर राहुल के लिए अपनी जिंदगी का इतना बड़ा समझौता किया, हमसे झगड़ा किया, हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की, और राहुल तुम्हारे लिए इतना सा भी समझौता नहीं कर सकता। ये तो कोई प्यार नहीं हुआ। शारदा की बातें सौम्या के मन में गहराई तक उतर गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव साफ नजर आने लगा था। कुछ वक्त बाद शारदा अपनी बेटी से बात करके राकेश अग्रवाल के साथ वहाँ से चली गई। उनके जाने के कुछ वक्त बाद राहुल खुशी-खुशी सौम्या के कमरे में आया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मैंने कहा था ना कि पापा और मम्मी मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो मेरे बिना नहीं रह सकते। उसी शाम राहुल अमेरिका के लिए निकल गया। अगले दिन सौम्या सोकर उठी ही थी कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। फोन उसकी माँ शारदा का था। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। तो फिर जो मैंने कहा था, तुमने क्या सोचा? मैंने रात भर सोचा। मैंने राहुल के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, तो राहुल को भी मेरे लिए इतना कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। मैं आज से जिंदगी अपने उसी तरीके से जीऊंगी जैसे मैं शादी से पहले जीती थी। कुछ वक्त तक सौम्या और शारदा की बातचीत चलती रही। फिर फोन कट गया। फोन रखने के बाद सौम्या बाथरूम में गई। फ्रेश होकर वो शॉर्ट्स में बाहर आ गई और अपनी सास से बोली, मैं सुपरमार्केट जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। लेकिन तुमने ये क्या पहना है? इसमें बुराई क्या है? शादी से पहले भी मैं शॉर्ट्स ही पहनती थी। तभी कैलाश वहाँ आ गए। शादी के पहले से बात अलग थी। अब तुम राहुल की पत्नी हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं राहुल की बीवी हूँ, मगर मैं शॉर्ट्स पहनूंगी तो राहुल और आप सब छोटे नहीं हो जाओगे। इतना
कहकर सौम्या वहां से चली गई। उसके बदले हुए बर्ताव से सब हैरान रह गए। वक्त बीतता गया। राहुल अमेरिका में इतना व्यस्त हो गया कि उसे फोन करने का मौका ही नहीं मिला। उधर शारदा के फोन सौम्या के पास बार-बार आने लगे। वो सौम्या के मन में उसके ससुराल के खिलाफ जहर भरने लगी। धीरे धीरे सौम्या के बर्ताव में बदलाव आता गया। एक दिन कैलाश और कौशिक घर के बाहर खड़े थे कि तभी कॉलोनी की एक औरत वहां आ गई। आपकी बहू कितने छोटे छोटे कपड़े पहनकर कॉलोनी में घूमती है, आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? कैलाश और कौशल्या चुपचाप घर के अंदर आ गए। अब से तुम शॉर्ट्स नहीं पहनोगी, ये मेरा फैसला है। मैं अपने मन की करूंगी। अगर ऐसी बात है तो तुम तुम्हारे घर पर जाकर रह सकती हो, मैं राहुल से बात कर लूंगा। इसी बात पर सौम्या और कैलाश के बीच झगड़ा बढ़ गया। तभी वहां पर अचानक राकेश अग्रवाल आ गए। घर में खामोशी छा गई। ये लो, इस फ्लैट की सारी इंस्टॉलमेंट मैंने भर दी है। अब ये पूरा फ्लैट तुम्हारा है। राकेश अग्रवाल ने माहौल देखा। क्या हुआ? ये हमारे घर का मामला है, हम आपको बाद में बताएंगे। राकेश अग्रवाल कुछ नहीं बोले और चले गए। आपको मेरे डैडी की इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। इस फ्लैट की सारी इंस्टॉलमेंट्स मेरे डैडी ने भरी है, इसलिए ये फ्लैट मेरा हुआ। अब मैं आप सबको एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। बहू, इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? तुम सब इस फ्लैट में नहीं रह सकते। अगर सोना है तो ऊपर बिल्डिंग के टेरेस पर जाकर सो जाओ। मुझे इस घर में खामोशी चाहिए। कौशल्या, कैलाश और दीक्षा रोते हुए ठंड में बिल्डिंग के टेरेस पर चले गए। कड़कड़ाती सर्दी में पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे बैठा रो रहा था। ठंडी हवा में उनके हाथ पैर कांप रहे थे। वक्त ऐसे ही बीतता गया और वो उसी टेरेस पर रहने लगे। कुछ दिनों बाद राहुल अमेरिका से लौटा। अपने परिवार को टेरेस पर सोता देखकर वो हैरान रह गया। राहुल, हमने क्या गलती की थी कि हमें बिल्डिंग की छत पर सोना पड़ रहा? कौशल्या ने सारी बात राहुल को बता दी। सौम्या, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे डैड ने जो इंस्टॉलमेंट भरी है तो उनके मुंह पर मार दूंगा। अब हम साथ में नहीं रह सकते। राहुल ने सौम्या को घर से बाहर निकाल दिया। सौम्या रोती हुई अपने घर पहुंच गई। छोटे लोग छोटी ही सोच के होते हैं बेटी। कुछ दिनों बाद सौम्या को तलाक का नोटिस मिला। राहुल ने मुझे तलाक का नोटिस भेजा है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर सौम्या रोते हुए बंगले की छत की ओर चली गई। शारदा और राकेश अग्रवाल ने सौम्या को पकड़ लिया। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। हमने तुम्हारे दिमाग में जहर भरा था, यही हमारी गलती थी। हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। राकेश अग्रवाल और शारदा सौम्या को लेकर राहुल के घर ले आए। हमें माफ कर दीजिए, हमारी ही गलती थी। राहुल और उसके परिवार ने उन्हें माफ कर दिया और घर में शांति लौट आई।